इधा एंड इद्दत। इद्दत इज एन अरबिक टर्म। जो इद्दत वर्ड है वो एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब होता है पीरियड ऑफ वेटिंग। ये पीरियड ऑफ वेटिंग ऑब्जर्व किया जाता है मुस्लिम वुमेन के द्वारा। इट इज अ पीरियड ऑफ चैसिटी विच अ मुस्लिम वुमेन इज बाउंड टू ऑब्जर्व। ये एक मुस्लिम वुमेन इसको बाउंड है करने के लिए आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। जब उसकी मैरिज खत्म हो जाती है, या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई जब, या फिर उसका डिवोर्स हो गया जब, बिफोर शी कैन लॉफुली मैरी अगेन। दोबारा से शादी करने से पहले एक मुस्लिम वुमेन को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है ना। क्या है रीजन इस इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करने का? द रीजन बिहाइंड ऑब्जर्विंग इद्दत पीरियड इज टू असर्टेन वेदर द वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट। ये जानने के लिए कि वुमेन जो है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई या फिर जिसका डिवोर्स हो गया है वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं, ये जानने के लिए इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अगर एक मुस्लिम वुमेन ने इद्दत पीरियड ऑब्जर्व नहीं किया, उसने दोबारा से शादी कर ली और फिर उसके कुछ महीने बाद पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो बच्चा है ये इसका न्यू मैरिज जो हुई है उनका है या फिर जो इसका ओल्ड हस्बैंड है उनका है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक मुस्लिम वुमेन को इद्दत पीरियड करना ही पड़ता है। ठीक है ना। पीरियड ऑफ इद्दत, अगर वैलिड मैरिज है तो अगर उन्होंने मैरिज कंज्यूमेट कर दिया है तो 4 महीने 10 दिन का होता है। ठीक है ना। अगर उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तो, अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं की है तो 4 महीने 10 दिन का रहेगा। और अगर मुस्लिम वुमेन प्रेग्नेंट है तो 4 महीने 10 दिन या फिर टिल द डिलीवरी डेट। अगर एक मुस्लिम वुमेन है उसकी वैलिड मैरिज है और उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाद अगर मैरिज उन्होंने कंज्यूमेट कर ली है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, तो उनको 4 महीने 10 दिन तक इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तब भी उनको 4 महीने 10 दिन तक का इद्दत पीरियड कंज्यूमेट करना पड़ेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब तक उनका बच्चा नहीं हो जाता जब तक उनको अपना इद्दत पीरियड कंज्यूमेट करना पड़ेगा। अगर उनका डिवोर्स होता है तो 3 महीने उनको, अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो इद्दत पीरियड है। अगर उनका मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, इन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, तो फिर उनका कोई इद्दत पीरियड नहीं है। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उनको जब तक उनका बच्चा नहीं हो जाता जब तक उनको इद्दत पीरियड कंज्यूमेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। पीरियड ऑफ इद्दत ऑफ एन इरेगुलर मैरिज, दिस टाइप ऑफ इद्दत इज ऑब्जर्व्ड इन सुन्नी स्कूल। इरेगुलर मैरिज जो होती है उसमें पीरियड ऑफ इद्दत सिर्फ सुन्नी स्कूल में माना जाता है। वो ही है, अगर इन्होंने, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और मैरिज कंज्यूमेट हो गई तो 3 महीने है, कंज्यूमेट नहीं हुई तो कोई इद्दत नहीं है। और वाइफ प्रेग्नेंट है तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। सेम अगर डिवोर्स हुआ है तो 3 महीने, कंज्यूमेट नहीं हुए तो नो इद्दत, और वाइफ प्रेग्नेंट है तो जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती। और एक आता है मुत्ता मैरिज। मुत्ता मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज होता है। ठीक है ना। अगर इसमें मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो 4 महीने 10 दिन तक है, और डिवोर्स हो गया तो 2 महीने। अगर कंज्यूमेट नहीं हुई तो कोई इद्दत नहीं रहेगा दोनों में। और अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये था इद्दत पीरियड।